भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख एवं राष्ट्राध्यक्ष होता है। यद्यपि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथों में निहित रहती है, फिर भी राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अधिकारों और कार्यों का विस्तृत उल्लेख है। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। भारत सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री जो है अपनी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह भारत के राज्यों के राज्यपालों, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सभी उच्च पदों जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जितने भी उच्च पद होते हैं भारत के नियंत्रक के और महालेखा परीक्षक जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग आदि सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद की अंग है। वह संसद के दोनों सदनों को बुलाता, स्थगित करता और लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद का कोई भी अधिवेशन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं बुलाया जा सकता। संसद का कोई भी कार्य होगा वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष विधेयक की सिफारिश कर सकता है। किसी भी विधेयक को कानून का रूप लेने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यकता होती है। कोई भी विधेयक होता है कानून के रूप में, उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका विशेष होती है क्योंकि बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट जो होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पारित किया जाता है। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को दया, क्षमा, दंड विराम, दंडलोप तथा दंड परिवर्तन की शक्तियाँ प्राप्त है। वह किसी अपराधी की सजा को माफ़ या कम कर सकता है। राष्ट्रपति के पास वो पावर है जो वो किसी भी सजा के किसी को सज़ा मिलता है तो उस सज़ा को वो माफ़ करवा सकता है या उसको कम कर सकता है। विशेष रूप से मृत्युदंड के मामलों में राष्ट्रपति की दया याचिका पर अंतिम निर्णय महत्वपूर्ण होता है। जब मृत्युदंड दिया जाता है किसी को तो उस मामलों में राष्ट्रपति की जो दया याचिका होगी उस पर वो अंतिम निर्णय लेगा। सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं थल, जल एवं वायु का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति जो है देश के जो सेना होते हैं जल, थल, वायु सबका सर्वोच्च कमांडर है। युद्ध की घोषणा या शांति स्थापना का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, किंतु इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यकता होती है। सेना के सर्वोच्च पदस्थ अधिकारियों को नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेना के जितने भी सर्वोच्च पद होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, उस सबों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कूटनीतियाँ शक्ति। राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करता है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करना, भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करना और विदेशी दूतों को स्वीकार करना राष्ट्रपति के कार्यों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु उनकी स्वीकृति संसद से लेनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते जो दूसरे देश से समझौते किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन उसमें भी संसद की स्वीकृति होती है।
आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के अधिकार अत्यधिक बढ़ जाते हैं और केंद्र सरकार का नियंत्रण शुद्ध हो जाता है। अन्य कार्य। राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है और देश के समक्ष सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करता है। वह पुरस्कारों और सम्मानों जैसे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार आदि का वितरण करता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वह पुरस्कार और सम्मान देते हैं, उनका वितरण राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा का प्रतीक है। राष्ट्रपति जो है वो देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा जो होता है, रक्षा करते हैं संविधान के, उन सबों का प्रतीक है राष्ट्रपति।